है क्यों नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माफ करिएगा, माइक बंद था। आइए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। देखिए मेरे भाइयों, बहुत ही खतरनाक सवाल है। कह रहा है किसी प्रिज्म का आधार एक नियमित षटभुज है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन। कहता है एक प्रिज्म है और वो एक रेगुलर हेक्सागन पे बेस्ड है। यार इसका कोई हो क्या रहा है। तो देखिए यार, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई रेगुलर हेक्सागन है और इसकी साइड की लेंथ ए यूनिट है। इसकी साइड की लेंथ हम क्या मान ले रहे हैं, ए यूनिट। अगर इसकी साइड की लेंथ ए यूनिट है तो कह रहा है जी इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होना मेरे बच्चे, बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होगा। और कह रहा है जी इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा जी क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ये वैल्यू 156√3 है। अब समस्या है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है, तो आप बताएंगे सर लेटरल सरफेस एरिया रहता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। यानी बेस पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर एक साइड ए है तो छह साइडें क्या होंगी, ए ए ए ए ए ए ए, छह 6 से बनेगी। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 6 ए। और हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे, 10। तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब आपको याद होगा कि हेक्सागन का एरिया मैंने लिखवाया था 3√3/2 ए स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू है सारी कुल मिला के 156√3। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाएं। भाई कमेंट रिफ्रेश करता रहे। देखिए जी, अब आगे कहानी को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
2 से 2 गया, पूरे में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 3 गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, यहां बना 20a, है ना, यहां बना √3a², यहां बना 52√3, यानी मैं यहां से अगर a कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 20 प्लस √3a इक्वल टू 50√3। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि 20 प्लस √3a का जोड़ है 52√3, और यहां कुछ और भी लिखा है, इधर भी लिखा, शायद ए लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं यहां पे, ये जो है ना, ये है आपका इंटीजर, और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ये रेशनल है, ये इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का जोड़ कभी भी संभव नहीं है इस तरह से, यानी दो टर्म, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 में √3 जोड़ के बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही रह जाना है। तो ऐसे ही इन दोनों का जोड़ एक टर्म में बन ही नहीं सकता। ये केवल एक ही तरीके से बन सकता है, क्या, या तो दोनों नेचुरल नंबर हो, या फिर दोनों सेम रूट की वैल्यू लाए, तो जोड़ के एक बन जाता है, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं। तो या तो इसे नेचुरल बना दो, या रूट, रूट ये बनेगा नहीं तो इसे नेचुरल बनाओ। नेचुरल कैसे बनाए, तो भैया ए की वैल्यू क्या रखें कि नेचुरल आ जाए, आते हैं। तो ए की वैल्यू क्या रखें कि नेचुरल आ जाए, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू आप यहां रख लीजिए √3, या √3 रखेंगे तो √3 को √3 से क्या क्या आया 3, 20 में 3 जोड़ा 23, और ए की वैल्यू √3। लेकिन मुझे आंसर चाहिए 52√3, मेरा आ रहा है 23√3, गलत है। इस बार आप क्या करिए कि आप 2√3 रखिए, तो √3 को √3 से क्या 3, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, और ए की वैल्यू 2√3, गुना करेंगे तो आंसर आएगा 52√3। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो 2√3 आ गई, मतलब जिस हेक्सागन की साइड की हम बात कर रहे थे उसकी लेंथ है 2√3, उसकी जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी लेंथ है 2√3। क्या, आवाज फिर चली गई यार, आवाज पे ध्यान दिया कर भाई मेरे। चलिए हमारी गोली, तो मेरे बच्चे ए की जो वैल्यू है वो आ गई 2√3, हाँ है ना।
अब ध्यान से समझिए अगले पॉइंट को। क्या कि भाई अब हमें निकालना है वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस क्या है? हेक्सागन। तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा? 3√3/2 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड, साइड कितनी है? 2√3 इसका स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी? 10। अब 3√3, इस 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3/2 गुना 10, 2 दूनी 4। अब गुना करते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 ढाई 180। तो आंसर आया मेरे बच्चे 180√3। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 180√3, ऑप्शन बी। करो भाई मेरे बच्चे, इनका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये क्वेश्चन बनाए ही मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कुछ बेसिक आइडिया डिलीवर करने की कोशिश की है। किस चीज के ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म पे कुछ विशेष फिगर है, उन पे चर्चा कर लेते हैं, जो एक स्टैंडर्ड फिगर बनती है। देखिए यार, ये थोड़ी स्टैंडर्ड शेप है, वो है क्यूब। क्यूब को हिंदी में हम कहते हैं घन। इस घन की खास बात यह है कि इसकी ये लेंथ ए है, तो ये साइड भी ए होगी, तो हाइट भी ए होगी, यानी सारी ही चीजें इसकी ए ए ए ए ए होंगी। हाँ है ना, सारी ही चीजें इसकी ए ए होंगी। थोड़ा लग नहीं रहा ये। सारी साइडें ए ए रहती, ये भी ए, ये भी ए, हाइट भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका वॉल्यूम आपसे पूछ बैठूं कि भाई इसका मुझे वॉल्यूम बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम होगा सर इसका बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस तो नीचे एक स्क्वायर है, ये बेस में तो एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर बेस में एक स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। और हाइट क्या है मेरे बच्चे? इसकी ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। माने इसका जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे वो आएगा ए क्यूब। अब बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल?
तो ये रहता है 20 पेरीमीटर इंटू हाइट। अब मेरे बच्चे यहाँ बेस का पेरीमीटर क्या हुआ, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी चारों साइडों का जोड़ ए ए ए ए क्या हो गया 4 है, तो बेस पेरीमीटर 4 है, और हाइट कितनी है इसकी ए, तो ए को 4 ए से करेंगे क्या आएगा 4 ए स्क्वायर, हाँ है ना। अब चर्चा करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस क्या है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 ए स्क्वायर, हाँ है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम अगर ए क्यूब होगा तो लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 ए स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझते हैं, हाँ है ना। बैक फिगर रिपीट नहीं बेटा, यही तो फिगर कराई और कोई सी तो फिगर ही नहीं करा रहा, पहली फिगर इसी को उठाया, पहले क्वेश्चन कराया वॉल्यूम का, उसका इस फिगर को उठा रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। अब इसमें एक सवाल और पूछेगा, कहेगा क्या कि अगर कोई बड़े से बड़ा गोला हम इसके अंदर डाल दें, कोई बड़े से बड़ा गोला अगर हम इसके अंदर डाल दें तो उस गोले की रेडियस बताइए। लेकिन उस तक भी पहुंचने से पहले आप ये बताइए कि, और गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये लेंथ निकाल देंगे, ये लेंथ निकाल देंगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल देंगे, तो आप कहेंगे ये सर स्क्वायर ही तो है बेसिकली, ये स्क्वायर ही तो बना रखा है ऐसे, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और बीच में आपने इसका डायगोनल पूछा हुआ, तो सर ये हो जाना √2a, √2a। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं मेरी बात पे तो आप पाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये इसका सबसे बड़ा डायगोनल होगा क्यूब का, ये क्यूब का सबसे बड़ा विकर्ण होगा, तो ये √2a आ गई, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, हाँ है ना। यानी ये जो लेंथ होगी ना मेरे बेटे, ये इसका सबसे बड़ा डायगोनल होगी, जो इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिलाएगी, यानी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएगी। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब, किसी घन का जो विकर्ण है वो होगा √3a। बहुत बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि किसी घन में यानी क्यूब में बड़े से बड़ी लकड़ी रखनी है, तो बड़ी से बड़ी लकड़ी जो रख रहे हैं वो किस साइज की होगी, तो हमेशा ही क्यूब का जो डायगोनल होगा उस साइज की होगी, ध्यान रखिएगा, पक्का। अब और आगे आते हैं, और आगे आते हैं मेरे बच्चे, यानी अगर आप ध्यान दें तो हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये होगा हमारा डायगोनल, जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा, और इस डायगोनल की लेंथ होगी √3a। अब इसमें दो चीजें और पूछ लेगा, एक चीज तो वो ये कह देगा कि इसके अंदर बनने वाला बड़े से बड़ा गुब्बारा या बड़े से बड़े गोले की रेडियस बताइए क्या होगी, यानी ऐसा गुब्बारा जो इसके सारे फेसेस को टच करे, ऐसा गुब्बारा जो इसके सारे फेसेस को टच करे, यानी क्यूबॉइड है तो उसके ऊपर नीचे, नहीं आपका कमरा अगर क्यूब की शेप का है, क्यूब की शेप का है, घन की आकार का है, तो ऐसे बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या बताइए या ऐसे बड़े से बड़े गुब्बारे की त्रिज्या बताइए जो इसकी सारी दीवारों को, छत को, फर्श को, चारों दीवारों को टच करे, हाँ है ना। तो ऐसे ही, तो मेरे बच्चे ऐसे केस में आपको इस तरह से सोचना है कि भैया मेरे ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे ए है हाइट, अगर ये हाइट ए है, ये हाइट ए है, तो इस गुब्बारे की जो रेडियस हो जाएगी वो क्या होगी, ए की आधी, यानी a/2। तो जो इनर स्फीयर अंतः गोला, इनर स्फीयर की जो रेडियस होगी वो होगी a/2,
क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, a/2। बहुत बार अब ऐसा भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि भाई हमने इसके बाहर एक गोला बनाया, यानी ऐसा गोला बना दिया जो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा है, यानी ये गोला बना दिया, यानी गोले के अंदर हमने क्यूब डाल दिया। पहले तो था क्यूब के अंदर गोला डालना, अब है क्या कि गोले के अंदर क्यूब डाल देना। तो उस छोटे से छोटे गोले की रेडियस बताइए जिसके अंदर ये क्यूब डाला जा सके, जिसकी साइड ए हो। तो ऐसे केस में अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे बच्चे, जो गौर से अगर आप देखेंगे तो जो इस गोले की, ये जो इसका क्यूब का जो ये डायगोनल होगा, यही बेसिकली इस वाले गोले की रेडियस हो जाएगा, है ना। तो इसका डायमीटर था √3a, तो आउटर स्फीयर की रेडियस जो होगी, आउटर स्फीयर की जो रेडियस होगी, इट इज √3/2a। बाह्य गोला, बाह्य गोले की जो त्रिज्या होगी मेरे बच्चों, वो √3/2a होगी, √3/2a होगी। इन सारी बातों को एक बार समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करिए। बढ़े जी आगे। अब आते हैं जी अगला, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को कहते हैं जी घनाभ। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं, घनाभ। घनाभ में क्या रहता है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये मेरे बच्चे ऊंचाई हो गई। अगर पूछे इसका वॉल्यूम बताएं, आयतन बताएं, तो वॉल्यूम का तो वही सूत्र हो जाएगा जो है, कौन सा सर, बेस एरिया। तो बेस क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का बेस एरिया हो गया। हाइट क्या हो गई जी, h। तो यानी वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आएगा मेरे बच्चे क्या, L इंटू बी इंटू एच। अब आ गया ये, अब आते हैं जी लेटरल सरफेस एरिया पे। क्या होता है जी, बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर क्या है जी, ये है 2L प्लस 2B, यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस पेरीमीटर आ गया, इंटू एच। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया, यानी ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस बी, इट इज लेटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, इसमें ट्वाइस ऑफ बेस एरिया और जोड़ दो। तो बेस क्या है जी, L इंटू बी, रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी। अब सोल्व करोगे तो देखो, H 2H को L से करेंगे तो 2LH आ जाएगा, 2H को B से करेंगे 2BH आ जाएगा, प्लस 2L भी आएगा। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो LB प्लस BH प्लस HL। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। यानी टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो ट्वाइस ऑफ
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, हाँ है ना। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसमें गुब्बारा फूल नहीं सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन अलग अलग है। गुब्बारा फूलेगा तो इन दीवारों को टच कर देगा इसको, लेकिन ऊपर वाले को नहीं करेगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, हाँ है ना। तो ना तो ये किसी गुब्बारे में जाते, ना ये गुब्बारा इसके अंदर आता, वो सीन तो होगा नहीं। डायगोनल पूछ सकता है। तो बेटे ये लेंथ निकाल दोगे, आप कहोगे जहां निकल जाएगा रूट में एल स्क्र प्लस बी स्क्र, रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये एच है, तो ये डायगोनल निकाल दोगे, आप कहेंगे जी निकल जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ का, क्योंकि ये जो डायगोनल होगा यही इसका सबसे बड़ा डायगोनल होगा। ये जो होगा ये मेरे बेटे इसका सबसे बड़ा डायगोनल होगा, हाँ है ना। तो डायगोनल जो होगा, विकर्ण जो होगा, डायगोनल जो होगा उसका सूत्र हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, रूट में एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र। रूट में एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र। घन घनाभ में डिफरेंस क्या है बाउले, घन की सारी भुजाएं बराबर होती, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। घनाभ में ये सारी चीजें अलग अलग रहती है। काहे नहीं समझ पा रहे वे। अब आते हैं अगली फिगर पे। ये है मेरे बच्चों क्या, सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। क्या होता है जी बेलन, सर्कुलर बेस होता है। बेस रेडियस आर ले लेते हैं, हाइट एच ले लेते हैं। अगर बेस रेडियस आर ले लें, हाइट एच लेने मेरे बेटे, तो मुझे ये बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम निकालने के लिए जरूरी है बेस एरिया। बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या होगी जी एच। तो वॉल्यूम आएगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ है ना। अब आगे आते हैं कि सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बेस पेरीमीटर, तो बेस क्या है सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है एच। तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा मेरे बच्चे 2 पाई आर एच। किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया होता है सर लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या है सर्कल, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। जी सलमान जी आपकी बात को आगे बढ़ा देते हैं। आशीष, अरे नोट्स नहीं मिल रहे, हैंड रिटन नोट्स। तो भाई पीयूष को फोन कर ले, उसको बोल छुट्टी लेने का मतलब ये थोड़ी है कि काम खराब कर दे। डन सर। अच्छा आप ये बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ आ रही है, जो बोर्ड पे लिखे हैं ये चीजें समझ आ रही है। जिनको आ रही हो यस सर लिखे सर। नोट्स कल से अरेंज हो जाएंगे। चलिए वेरी गुड, सभी को समझ आ रहा है। एक दो लोग बेटे वही बकवास करे जाते हैं हर वक्त। वेरी गुड, ब्रिलियंट। आइए जी, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बेटे। जो 3-4 चीजें पढ़ाई है इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं।
करिए जी। क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैमरे की सेटिंग सही करनी पड़ेगी। एक मिनट, जो कैमरा में छेड़ता हूं, कुछ भी ना हो, सही हो जाएगा 2 मिनट। आ तो गया, थोड़ा सा बचा है ना अब तो, पहले तो पूरी लाइन कट रही थी। करो भाई। देखिए मेरे भाई, इफ द रेडियस ऑफ a राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल, कहता है कोई लंबवर्ती बेलन है, रफली बना दे रहे हैं ताकि बात समझे। कहता है लंबवर्ती बेलन है, अगर कहता है इसकी रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल, कहता है रेडियस डबल कर दी जाए। ओल्ड और न्यू की बात हो रही है, और कहता है हाइट आधी कर दी जाए, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो भाई वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पुराने वाले की हम क्या करते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं, हाइट एच मान लेते हैं, तो पुराने वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वो कह रहा है जी नए वाले में रेडियस डबल कर दो, तो पाई रेडियस डबल हो जाएगी तो 2r हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कहता है जी आधी कर दो, तो h/2 हो जाएगी। तो कह रहा है जब रेशियो बताओ, तो रेशियो निकालेंगे मेरे बेटे, तो पाई से पाई उड़ा, ये आर स्क्वायर एच, ये 4 आर स्क्वायर एच बटे 2, 2 से घाटा 2 आया, इससे ये घटा, तो रेशियो आया 1:2। मतलब इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो उसने पूछा था नए आयतन का पुराने से, यानी पहला नया बाद में पुराना लिखो, तो 2:1। ये ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए जी। करें भाई। देखिए जी क्या कह रहा है, कह रहा है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होगा ये, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, और यहां लिख देते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। तो इनके कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होना है मेरे बच्चे क्या, 2πRh, 2πRh। अब पहले वाले की रेडियस 2r है तो दूसरे वाले की रेडियस 3r है, तो 2r और इसकी होगी 2π3r, और इनकी हाइट का रेशियो 5:4 है, यानी पहले वाले की हाइट 5h है तो दूसरे वाले की 4h है, तो इसकी हाइट 5h है तो इसकी 4h है। तो ये बना मेरे बच्चे कर्ड सरफेस एरिया। हाँ है ना, कह रहा जी रेशियो निकाल के बताओ। देखिए मेरे बच्चे 2π से 2π उड़ाओ,
2 से उड़ाओ 2, आर एच से आर एच उड़ा दो, तो 5:6 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए भैया जी। अमन भाई कह रहे हैं नोट्स बनाइए, आपके नोट्स फॉलो करें। मेरे बच्चे अपने खुद के नोट्स बनाइए, वही काम आएंगे। एक बार कंप्यूटर में देखिए भैया, कहता है किसी घन का आयतन इसका विकर्ण ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे क्यूब का वॉल्यूम का सूत्र हम लिखवाए थे आपको, क्या लिखवाए थे? ए क्यूब। तो ए क्यूब है 729, तो ए की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ 729, और 729 का क्यूब रूट होगा मेरे बच्चे कितना? 9। तो ए की वैल्यू आ गई 9। पहली बात। कह रहा जी इसका डायगोनल बताइए। तो डायगोनल होता है √3 है, तो √3 ए की वैल्यू है 9। आंसर आएगा 9√3। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। भाई इससे आगे लगा क्वेश्चन। हाँ इसी में लगा, 25 से आगे के। हाँ सारे लगा दे जल्दी जल्दी से। 1 सेकंड बेटा, अभी क्वेश्चन लगा रहा है। पूरी पूरी फाइल नहीं लग जाती क्या? रहने दे, ऐसे बहुत टाइम लगे, छोड़ दे। उसमें खोलना ताकि मैं एक एक क्वेश्चन बता दूं कौन सा उठाना है। करिए भैया इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, सॉरी माफ करिए, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना है। कह रहा जी इसका कर्ड सरफेस एरिया जो है वो इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। हाँ है ना। अब बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? 2πr h। टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है जी? 2πr
आर प्लस एच इंटू 1/3। तो भैया मेरे 2πr से 2πr, 3 से करेंगे तो 3h आर प्लस एच, तो r इक्वल टू 2h। तो r अपॉन h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/1, या r की वैल्यू आप 2h भी कह सकते हैं, है ना। अब कह रहा है जी टोटल सरफेस एरिया 462 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होना मेरे बच्चे, 2πr r प्लस एच, ये 462, यही है मेरे बेटे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो यार, r की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 2h, इस r की वैल्यू भी 2h, तो 2h प्लस h 3h, 3 इंटू 2 6h स्क्र बराबर 462। अब ध्यान दीजिए, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 40, 22 एकम 22, अब 3 दूनी 6, 3 7 21, तो h स्क्र की जो वैल्यू आएगी वो 749/2 दूनी 4 आएगी, यानी h की जो वैल्यू आएगी वो 7/2 आई, है ना। क्या आई मेरे बच्चे, 7/2। हाइट कितनी आ गई जी, 7/2। अब हाइट यहां रख देते हैं, h की वैल्यू 7/2 है, तो सोल्व करेंगे तो रेडियस आएगी जी कितनी, 7। तो रेडियस 7 आ गई, हाइट 7/2 आ गया। कह रहा है जी वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे पाई r स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7। r की वैल्यू क्या है मेरे शेरों, तो r की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7, और h की वैल्यू क्या है जी 7/2। सोल्व करते हैं जी, 7 से 7 काटा, 2 से काटा 11, 7 7 49, 49 को 11 से करें 9, 9 4 13, 4 1 5, तो वॉल्यूम जो आएगा मेरे बच्चे कितना आएगा, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। बिल्कुल, पढ़ो जी एक बार इसको। अभी इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन रह गया, उसके बाद लगाइए फिर बाकी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। शॉर्टकट नहीं है, आपको सोल्व करने ही होंगे ये चीजें। बड़े भी आगे करिए जी। कर सकते हैं अमन जी। सीता बेटा खुद से नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट ही तो किया आपने मेंसुरेशन, आज दूसरी तो क्लास है। सूर्य जी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सो जाइए, क्योंकि आपको नींद आ रही है और ये बात भी आप मुझे बताना चाह रहे हैं। आइए देखिए यार, थोड़ा सा खुद कोशिश भी तो करिए। किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर, ये कोई सिलेंडर, इसकी हाइट है 6 मीटर, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का योग यानी रेडियस अगर आर मान लो, तो दोनों भाई, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2πr स्क्वायर। इनके योग का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRH, इसके 2 गुने के बराबर। एक बार पढ़िए इस बात को और मैच करिए डाटा में कहां दिक्कत हो रही है। तो वैल्यू रखते हैं भैया, देखिए यार 2 पाई से 2 पाई उड़ा दो, आर से आर उड़ा दो, तो 2H इक्वल टू 3R। हाँ है ना, यही बात है ना भाई। अब H कितनी दे रखी है, 6, तो 6 दूनी 12, 12 बराबर 3R, 3 चौक 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, बताओ लिख भाई, कर दे जल्दी से लगा। हाँ जी शिवानी जी। महेश जी सर अर्थमेटिक का पीडीएफ नहीं मिला है। अर्थमेटिक में कल हुआ ही क्या था यार, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट भी नहीं हो पाया था कल, अभी तो उस तक पहुंचना है। सर आई एम वीक, ठीक है भाई थैंक यू। एक कह रहा है बहुत धीरे पढ़ाइए सर, मैं धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। हो गया, करो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, 71 को। देखिए कहता हाउ मेनी स्मॉल सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है कि भाई एक बड़ा बेलन है और जो बड़ा बेलन है उसकी रेडियस और हाइटें दे रखी हैं, 14 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस है। कहता जी इसको पिघलाया गया और पिघला के छोटे छोटे बेलन बनाए गए। जो छोटा बेलन बना उसकी रेडियस भी 3.5 और हाइट भी 3.5, क्योंकि उसने कहा रेडियस एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी 3.5 और हाइट भी 3.5 है। तो कहता कितने बेलन बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये गिलास और इस गिलास में पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी भरा हुआ है ये इसका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे वॉल्यूम कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी जगह 10 जगह इस पानी को बांटूंगा
10 जगह पानी को बांटूंगा और ये गिलास खाली हो जाएगा, तो 10 जगह जितना पानी गया है उसका वॉल्यूम बेसिकली इसके अंदर जो पानी इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि यही तो पानी इन सारी जगह पे बांटा है। ऐसे ही जो बड़ा बेलन है इसको पहले पिघलाया गया, तो यानी इसका वॉल्यूम कितना था वो देख लेते हैं। तो यह होगा पाई आर स्क्वायर एच, आर यानी 7 का वर्ग, हाइट होगी 14। इतना वॉल्यूम था जी बड़े का। अब इसको पिघलाया और पिघला के छोटे छोटे बेलन बना दिए, तो हर छोटे बेलन का वॉल्यूम कितना हुआ जी, पाई आर यानी 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो हर छोटे बेलन का वॉल्यूम इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर हर छोटे बेलन का वॉल्यूम इतना है और बड़े बेलन का वॉल्यूम इतना है, तो छोटे छोटे मिलके मान लेते हैं एन सिलेंडर बनाए, तो इन एन सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसी को पिघला के तो ये बने। हाँ है ना। तो बस कैलकुलेशन बैठानी है कैसे, पाई से पाई उड़ा जी, 7 गुना 7 गुना 14 लिख लेते हैं। यहाँ 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एन लिख लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10, सारे पॉइंट हट गए। देखिए 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 5 दूनी 10। तो एन की जो वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगी। इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे करके कितने बेलन बना दोगे मेरे बच्चे, 16 बेलन बना दोगे। यानी ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। 16 छोटे छोटे बेलन बन जाएंगे। बताइए जी। करिए मेरे बच्चे।
आइए जी, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। करके किसी तरणताल में कुछ लोगों ने डुबकी लगाई, इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ गया। यदि एक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी हटाता है तो ज्ञात करो कि कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई। तो आप करते रहो, लेकिन जब तक आप करते रहो भैया। कह रहा भैया, ये कोई तालाब है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है जी। ये कोई तालाब है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है मेरे दोस्तों। इस तालाब में पानी भरा हुआ है मेरे भाइयों। इस तालाब में पानी भरा हुआ है और मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ है। यहां तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है ना। यहां तक इस तालाब में पानी भरा हुआ है। ये तरणताल पूरी तरीके से यहां तक पानी से फुल भरा हुआ है। ठीक है जी, पूरी तरीके से पानी से फुल भरा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है जी, समझो। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखी है सवाल ने। कह रहा है जी लंबाई है 20 मीटर तो चौड़ाई है 10 मीटर और पानी भरा हुआ था। यानी ये 20 मीटर है मेरे बेटे, ये 10 मीटर है। क्लियर है? कहता जी इसके अंदर पानी भरा हुआ। अब कुछ लोगों ने इसमें डुबकियां लगाई, यहां से कूदे, टपक टपक, इस तरह से कूदते चले गए कुछ लोग। तो जब लोग कूदे इसमें, तो बेसिकली एक आदमी अपनी जितना उसका वॉल्यूम होगा, यानी जितनी जगह वो घेर सकता है उतना पानी बाहर फेंकेगा। बाहर नहीं फेंकेगा तो ऊपर उठेगा पानी। अगर पानी यहां तक फुल भरा होता और फिर लोग डुबकी लगाते तो पानी नीचे गिरता रहता। कितना पानी नीचे गिरता? जितना एक आदमी जगह घेरता है। जगह घेरना मतलब वॉल्यूम, यानी जितना एक आदमी का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिरता रहता। लेकिन अगर इसमें इस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है तो जैसे ही आदमी डुबकी लगाएगा तो जितना आदमी का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर उठ जाएगा। सीधी सी बात, और तो कुछ है ही नहीं इसमें नियम, है ना। उतना पानी का वॉल्यूम ऊपर उठ जाएगा। अब क्या हुआ जी, बहुत सारे लोगों ने डुबकियां लगा दी इसमें, और बहुत सारे लोगों ने जब डुबकियां लगाई इसके अंदर, तो भैया जी ये लोग थे जिन्होंने डुबकियां लगाई। अब जो पानी का लेवल था वो इस लेवल से उठ के ये लेवल पकड़ गया। यानी अब इतना लेवल पानी का उठ गया। अब इतना लेवल मेरे बच्चों पानी का उठ गया। अब मैं इसे किस शब्दों से समझाऊं जो आप समझ पाए, तो आप समझिए कि ये पानी का लेवल उठ गया। इतना पानी का लेवल अब उठ गया मेरे बेटे, यानी आदमियों के डुबकी लगाने से इतना पानी का लेवल उठ गया।
यानी आदमियों के डुबकी लगाने से पानी का लेवल इतना ऊपर चला गया, यानी पहले यहां तक था, अब वो पानी का लेवल ऊपर उठ गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब बात को गहराई से समझने का प्रयास करिए। क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे यहां पे था पानी का लेवल, तो जैसे जैसे लोगों ने डुबकी लगाई, जितना जितना डुबकी लगती रही, पानी धीरे धीरे ऊपर उठता रहा, ऊपर उठता रहा, उठता रहा। और जब जितने भी आदमी सवाल में रखे हैं, जब वो इस तालाब के अंदर कूद गए सारे, तो पानी का लेवल यहां हो गया, यानी यहां से यहां उठ गया, यहां से यहां उठ गया, यहां से यहां उठ गया। यानी इतना जो पानी का वॉल्यूम बढ़ा है वो इस वजह से ऊपर गया है क्योंकि इसमें कुछ आदमी नीचे कूद गए। हाँ है ना? तो जो आदमी नीचे कूदे उनकी वजह से काम हुआ। अब आगे की तरफ देखते हैं। मान लेते हैं यार, इसमें जो पानी ऊपर की तरफ बढ़ा, वो सवाल ने दे रखा है आकार की किसी में कुछ लोगों ने डुबकी लगाई, इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ गया। कहता है इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ गया। कितना ऊपर उठ गया? 2 मीटर। यानी ये वाला जो पानी है मेरे बेटे, ये वाला जो पानी है, ये 2 मीटर ऊपर चला गया। ये 2 मीटर ऊपर उठ गया, यहां से यहां तक ये 2 मीटर ऊपर उठ गया। हाँ है ना? चौड़ाई 10 ही है, लंबाई 20 ही होगी। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं और मेरी बात को समझें, तो मेरे बच्चे ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी तो क्यूबॉइड ही है। ये भी तो मेरे बच्चे क्यूबॉइड ही है। अरे हाँ है ना? ये भी अगर आप गौर से देखेंगे तो क्यूबॉइड ही तो है। और जो ये क्यूबॉइड है, इसी का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें कुछ है ही नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो भैया 20 गुना 10 गुना 2, यानी इतना पानी का वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। किस वजह से शिफ्ट हुआ? आदमियों की कूदने की वजह से शिफ्ट हुआ। अब एक आदमी कूदते वक्त क्या शैतानी करता है? 1 क्यूबिक मीटर पानी शिफ्ट कर देता है, यानी एक आदमी 1 क्यूबिक मीटर जितना वॉल्यूम शिफ्ट करता है। तो भैया अगर एक आदमी 1 क्यूबिक मीटर जितना वॉल्यूम शिफ्ट करता है, तो मान लेते हैं n आदमी है, n नंबर ऑफ पर्सन है। हमने मान लेना है कि n नंबर ऑफ पर्सन है, n आदमियों की संख्या है। तो सोल्व करोगे, 1 से काटोगे ये रह जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, 400। यानी 400 आदमी ऐसे थे जिन्होंने यहां डुबकी लगाई। 400 आदमी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे थे जिन्होंने यहां पे डुबकी लगाई। उम्मीद है बात आई होगी समझो। एक भाई कह रहा आदमी के कूदने से पानी पे क्या फर्क पड़ा? हरामखोर, एक गिलास ले ले, उसमें कंचा डाल ले, उससे भी पानी ऊपर उठेगा। बातें बना रहे हो, हाइट 2 मीटर कैसे आई? अबे भैया हाईलाइट करके समझाए। ध्यान से देखो, ये पानी ऊपर नहीं उठ गया, तो ये जो शेप तुम्हें दिखाई दे रही है, ये क्यूबॉइड ही तो है। ये क्यूबॉइड नहीं दिखाई दे रहा तुमको? ये क्यूबॉइड शेप में ही तो पानी ऊपर उठेगा। वो पानी कैसे ऊपर उठेगा? अजी बिकॉज ऑफ बायो वैकेंसी फोर्स, पता नहीं कौन सी फोर्स बताए लड़के ने। चलो, उम्मीद आया होगा समझ में। चलिए आज इतना रखते, बाकी अगली क्लास में रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीक में आपका मेंसुरेशन 3D खत्म करा दे संडे तक। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे। फिर हमारा दिवाली तक जो भी 28, 29, 30 तारीख के आसपास एक छुट्टी लेंगे, एक सप्ते की, जो भी वीकेंड पड़ेगा, मतलब वीक पड़ेगा दिवाली पे। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो मेंसुरेशन 2D की उसकी प्रैक्टिस आप लोगों की करा दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।